खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन नगर, कसरावद, महेश्वर, बड़वाह, सनावद, गोगावा, बीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। मध्य प्रदेश के खरगोन में रिश्वत लेने का अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक पटवारी ने आदिवासी युवक से इकरारनामा लिखकर रिश्वत ली थी। पटवारी ने इकरारनामे में लिख कर दिया था कि अगर काम नहीं हुआ तो वह पूरी रकम वापस कर देगा, लेकिन जब काम नहीं हुआ तो युवक ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से की। जिला कलेक्टर ने इस मामले में जांच करवाई और जांच में दोषी पाए जाने पर पटवारी की सेवा समाप्त कर दी गई है। आपको बता दें कि अब तक यह मामला अपने आप में अनोखा है, जहां इस तरह से इकरारनामा लिखकर रिश्वत ली गई हो। यह इकरारनामा खरगोन के दसंगा पटवारी विनोद बर्वे ने किया, जिसकी शिकायत करने पर कलेक्टर ने जांच टीम से जांच करवाई। जांच में दोषी पाए जाने पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पटवारी विनोद बर्वे को बर्खास्त करते हुए शासकीय सेवा समाप्त कर दी। पीड़ित आदिवासी किसान रमेश ने पटवारी विनोद बर्वे की शिकायत कलेक्टर को की थी, जिसमें पटवारी विनोद बर्वे द्वारा जमीन बंटवारा, नामांतरण और रजिस्ट्री के नाम पर 1,60,000 की राशि ली। इस काम को मार्च 2022 तक करने और काम नहीं कर पाने पर रुपए वापस देने का जिक्र करते हुए एक इकरारनामा भी पटवारी ने लिख कर दिया था, जिसकी बकायदा नोटरी भी करवाई। काम नहीं करने पर पीड़ित रमेश ने जनसुनवाई में कलेक्टर को शिकायत कर दी, जिसके बाद जांच के बाद आदेश कलेक्टर ने दिए और एसडीएम ओम नारायण सिंह ने जांच में पाया कि शिकायतकर्ताओं के आरोप सही हैं। इस पूरे मामले में इकरारनामा सबूत बन गया और पटवारी को कलेक्टर ने बर्खास्त कर दिया। हालांकि पूर्व में भी पटवारी विनोद बर्वे समय पर क्षेत्र में ड्यूटी नहीं करने, मुख्यालय पर नहीं रहने और किसानों और आमजन के बंटवारा पावती सहित अन्य कार्यों की अनदेखी को लेकर निलंबित हो चुका था। टीम भारतीय न्यूज। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दौरे के उपरांत कलेक्टर महोदय का निर्देश था जीरो टॉलरेंसी के अंतर्गत कि कोई भी उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तो इस संबंध में एक विनोद वर्बे पटवारी था जो दसंगा तहसील में पदस्थ था, वर्तमान उसको निलंबित करके हमने गोगांव पदस्थ किया था। और ये पटवारी के विरुद्ध एक विभागीय जांच शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन शिकायत के अंतर्गत हम लोगों को 3 लोगों ने शिकायत प्राप्त की थी। रमेश पिता सुभान सिंह, जिसने कहा था कि रजिस्ट्री और नामांतरण के एवज उसने 1,60,000 रुपये मिले। दूसरा व्यक्ति था सुदेश पिता गोविंद, जिससे बंटवारे के नाम पे 32,000 रुपये लिए, तथा तीसरा था जयराम पिता झाड़ू, जिससे बंटवारे के नाम पे 60,000 रुपये लिए। ये शिकायत कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमें प्राप्त हुई थी और इसके प्राप्त होने के बावजूद इसमें हमने बाकायदा विधिवत उससे स्पष्ट किए गए। इसके उपरांत विभागीय जांच समिति गठित की गई। विभागीय जांच अधिकारी खरगोन तहसीलदार थे। इन्होंने इसको विभागीय जांच में विधिवत सुनवाई करने के उपरांत इन्होंने 28/9/2022 को प्रतिवेदन दिया गया था, जिसमें श्री विनोद बर्वे के विरुद्ध शिकायत प्रमाणित पाई गई थी और इनको फिर उसके उपरांत समुचित अवसर दिए गए थे लिखित और मौखिक प्रत्युत्तर के, और इनके द्वारा इस सब देने के उपरांत या नहीं देने के बाद विधिवत सुनवाई के उपरांत इन्होंने अग्रिम कार्रवाई हेतु में जो पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट दी थी। सर, इनने इकरारनामा भी लिख करके दिया है। हाँ, इसमें इन्होंने फिर खुद स्वीकार कर लिया था कि हम लोग इतने रुपए इस व्यक्ति से लिए विभागीय जांच में, और फिर हमने इसमें लोक अभियोजन अधिकारी से विधिक परामर्श भी ले लिया था। और संबंधित विधिक परामर्श के उपरांत जब इसमें तथ्य प्रूफ हो गए थे तो अपने मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम 3B उपनियम 1, 2, 3, 5, 9 का इसमें उल्लंघन पाया गया था। और इसी को देखते हुए हमने विधिक परामर्श और सुनवाई के उपरांत मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966 के नियम 10(9) एवं नियम 19 और संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अंतर्गत पटवारी विनोद बर्वे को तुरंत हमने शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और इसे मामूली तौर पर शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए भी अनर्हता होगी इसके लिए, और ये शासन के द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण निर्णय है जो जनहित में है। सर, इतना महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया नियम 9 के तहत किया गया इसको, तो ये अन्य जगह भी कहीं से सेवा नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। ये इसमें आदेश में लिखा गया है। इसको पुनः समीक्षा और विधिवत समीक्षा के उपरांत पारित किया गया है और जो भी विधिक परामर्श के उपरांत किया गया है। Subscribe now to most exciting channel ever.